शेर शाह सूरी की गिनती उन बादशाहों में होती है जिनके साथ इतिहास ने कभी न्याय नहीं किया। शायद इसका कारण ये रहा हो कि उन्होंने सिर्फ 5 वर्षों तक भारत पर राज्य किया और उनकी मौत के 10 वर्षों के भीतर उनके वंश का शासन भी समाप्त हो गया। शेर शाह की जीवनी लिखने वाले कालिका रंजन कानूनगो लिखते हैं, शेर शाह का शासन भले ही सिर्फ 5 वर्षों का रहा हो, लेकिन शासन करने की बारीकी और क्षमता, मेहनत, न्यायप्रियता, निजी चरित्र के खरेपन, हिंदुओं और मुसलमानों को साथ लेकर चलने की भावना, अनुशासन प्रियता और रणनीति बनाने में वो अकबर से कम नहीं थे। शेर शाह सूरी का असली नाम फरीद था। उन्होंने मुगल सेना में काम किया था और बाबर के साथ 1528 में उनके चंदेरी के अभियान में भी गए थे। बाबर की सेना में रहते हुए ही उन्होंने हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठने के ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे। अपनी किताब तारीख-ए-शेर शाही में अब्बास सरवानी एक किस्सा बताते हैं। एक बार शेर शाह बाबर के साथ खाना खा रहे थे। उन्हें खाते हुए देख बाबर ने अपने खस्म खास खलीफा से कहा, इसके तेवर देखो, मैं इसके माथे पर सुल्तान बनने की लकीरें देखता हूं। इससे होशियार रहो और हो सके तो इसे हिरासत में ले लो। खलीफा ने बादशाह को सफाई दी कि शेर शाह में वो सब करने की क्षमता नहीं है जो आप उसके बारे में सोच रहे हैं। बाद में शेर शाह बिहार के एक छोटे सरगना जलाल खां के दरबार में उपनेता के तौर पर काम करने लगे। मुगल बादशाह हुमायूं से जंग बाबर की मौत के बाद उनका बेटे हुमायूं की चाहत बंगाल जीतने की थी, लेकिन बीच में शेर शाह सूरी का इलाका पड़ता था। हुमायूं ने उनसे लड़ाई करने का मन बनाया। मशहूर इतिहासकार फरहत नसरीन अपनी किताब इफ हिस्ट्री हैज टॉट अस एनीथिंग में लिखती हैं, शेर शाह की महत्वाकांक्षा इसलिए बढ़ी क्योंकि बिहार और बंगाल पर उनका पूरा नियंत्रण था। अतः वो मुगल बादशाह हुमायूं के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए। जहां तक युद्ध कौशल की बात है, शेर शाह हुमायूं से कहीं बेहतर थे। वर्ष 1537 में दोनों की सेनाएं चौसा में एक दूसरे के सामने थीं, लेकिन लड़ाई से पहले हुमायूं ने अपना एक दूत शेरशाह के पास भेजा। अब्दुल कादिर बदायूनी अपनी किताब तख़बुत-त्वारीख़ में लिखते हैं, जब हुमायूं का दूत मोहम्मद अजीज अफगान खेमे में पहुंचा तो उसने देखा कि शेर शाह खड़ी धूप में अपनी आस्तीनें ऊंची किए हुए कुल्हाड़ी से एक पेड़ के तने को काट रहे हैं। जमीन पर बैठकर ही उन्होंने हुमायूं का संदेश सुना। अजीज ने ही दोनों के बीच समझौता करवाया, जिसके तहत यह तय हुआ कि मुगलिया झंडे के तहत बंगाल और बिहार शेर शाह सूरी को दे दिए जाएंगे। इसके कुछ महीनों बाद 17 मई 1540 को कन्नौज में हुमायूं और शेर शाह सूरी की सेनाओं के बीच फिर मुकाबला हुआ। हुमायूं की सेना शेर शाह की तुलना में काफी बड़ी थी, लेकिन हुमायूं के सैनिकों ने लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसका साथ छोड़ दिया